जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कैसे जाने कि हमारे मंत्र जाप का हमें जो है फल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारा जाप जो है वो व्यर्थ ही तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हम पूजा याचना करते हैं भगवान की, डेली पूजा करते हैं। कई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई सुंदरकांड पढ़ते हैं, कई नाम माला करते हैं, कई ध्यान करते हैं, कई नाम का जाप करते हैं। तो एक समय पर किसी चीज का फल की प्राप्ति तो होती है, और हमें उस फल का पता नहीं है कि वो फल कब हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमने जमीन पर अगर बीज डाला कनक का, तो ये पता है कि 6 महीने बाद इस कनक की कटाई होगी और इसका हमें फल मिल जाएगा। अगर हमने अमरूद का बीज डाला, हमें पता है कि जब ये पेड़ पनपेगा तो इस पे जो अमरूद है वो उगेंगे। तो उसी प्रकार से जो हम भगवान का जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, उसकी फल हमें कब प्राप्त होता है, किस तरीके से प्राप्त है, मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जिससे आप जान पाओगे कि आपको परमात्मा के प्रति जो की हुई भक्ति का फल है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। ऐसा होता है कि जब हम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता के अंदर कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल की आशा और फल की चिंता करनी तो छोड़ दे। फल क्या होगा, किस रूप में आएगा, किस आकार का होगा, किस स्वरूप का होगा, ये तू नहीं जानता। ये वही जानता है जो उस फल को देने वाला है। इसी प्रकार से भगवान की जब हम पूजा याचना आराधना करते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से की हुई पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। जिस पूजा का हमें पता ही नहीं है, जिस पूजा का हमें किसी भी प्रकार का यह नहीं पता कि किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्या हुआ, एक बार एक साधु महाराज जंगल की राह से गुजर रहे थे। वहां पर कुछ साधक बैठे थे। तो साधक बैठे थे तो वहां पर उनके मन में यह था कि कोई हमें गुरु धारणा हो और कोई हमें सही सही राह पे चलने का मार्ग दे सके। अचानक ही क्या हुआ कि एक भक्त ने देखा कि साधु महाराज जा रहे हैं, तो साधु महाराज को कहा कि हे साधु महाराज, हमें सद्मार्ग का ज्ञान दीजिए, अपने कर्मों का बोध हो, अपने ज्ञान हो, ताकि हम भी सद्मार्ग पर चल सके और प्रभु के चरणों का आसरा प्राप्त कर सके। ऐसा कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारा। तो साधु महाराज ने कहा कि आप शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है। अब उनमें से कई व्यक्ति ऐसे थे, क्योंकि कई बार हम जाप करते हैं, जिस प्रकार से मरा 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 बोलते बोलते राम निकल जाता है, उसी प्रकार से लगातार मंत्र का प्रयास करते 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 समय और उम्र भी बीत जाती है और उस मंत्र में कुछ तुतलाहट भी आ जाती है। कभी भी आप कोई मंत्र जाप अगर लगातार कर रहे हो तो वो लगातार जाप करते रहे। उन्होंने क्या करा, बीच में ओम नमः हटा दिया, ओम शिवाय कर दिया बस, तो वो नमः हट गया। अब लगातार हो गए। अब कुछ वर्ष बाद फिर साधु महाराज उसी राह पे जा रहे थे, तो देखा, क्योंकि जो पहले कलयुग सतयुग में जो तपस्या थी बड़ी लंबी थी, शरीर में मान लो बैठे रहते थे, बहुत ज्यादा समर्थवान व्यक्ति था जो तपस्या करते, करोड़ों वर्ष लग जाते थे तपस्या जीते थे करने, वो। और कलयुग में 41 दिन में ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे ही देखा कि ये कौन है, तो वही बालक दिखते हैं जो कभी जिनको मैंने कभी ज्ञान दिया था। तो उन्होंने कहा, उठो, ये क्या जाप कर रहे हो आप, मैंने तो आपको मंत्र ये दिया नहीं था, मैंने तो कहा था ओम नमः शिवाय। तब उन्होंने कहा कि ये तो हमने क्या कर दिया, हमारा तो फल, हमारा तप व्यर्थ गया, हमारा तो तप, हमारे तो तप का कोई फल है ही नहीं। हमारे तो, हमने इतने समय जो तपस्या करी है, भगवान का ध्यान किया है, जो नाम जाप किया है, उसका कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी मन में विरंता, जो बड़े विचार जो थे उनके मन में उत्पन्न होने लगे। साधु महाराज चले गए तो वो फिर जाप करने बैठ गए। तो उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ओम शिवाय का जाप नहीं करना है। तो उसी प्रकार से जब उन्होंने जाप करना स्टार्ट किया, फिर वो उसी उसी राह पे आ गए जो मंत्र उनका सिद्ध हो गया था। तो ऐसे ही साधु महाराज
नदी में जा रहे थे, किश्ती में बैठे थे, तो उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जा रहे हैं, उनसे दोबारा पूछ लेते हैं। भागे भागे तीनों भक्त वो पूछने के लिए भागे, साधु महाराज किश्ती में चल रहे हैं, तो उन्होंने वो जल के ऊपर ही भाग रहे हैं। बड़ी विनम्रता उनके मन में थी कि जल के ऊपर भाग रहे हैं। देखिए, भगवान के प्रति करी हुई भक्ति हमें सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। जिस प्रकार से उन्हें यह नहीं पता कि धरती में कांडे हैं, चुभन है, पत्थर है, नुकीले पत्थर हो सकते हैं, या नीचे पानी है या नहीं है, उन्होंने किसी चीज का ध्यान नहीं किया। उन्होंने यही दिया कि हमने साधु महाराज से पूछना है, और वही जिस चीज को वो ये भी नहीं मानते कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ज्ञान दिया, क्या उन्हें इस बात का ज्ञान का बोध है या नहीं है। उन्होंने ये दिया कि परमात्मा के मार्ग पे चलाने वाला व्यक्ति ही हमारे लिए भगवान समान है। जिस प्रकार से उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी भक्ति का बखान किया, तो पानी में चलने की तपस्या कहां से सीखी। साधु महाराज कहते कि सब बात ठीक है, लेकिन ये बताइए ये गुण कहां से आया जो आप पानी में चल रहे हो। तो सबसे ये तप का ही बल है। जब हम भगवान की पूजा याचना साधना करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, तो उनके अलग अलग रूप में हमारे पास उनके फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि संतान के रूप में संतान आज्ञाकारी होने लग जाती है, संतान पे किसी भी प्रकार का पड़ाव होता है, खतरा होता है, वो टलने लग जाता है, आपको सही मार्ग मिलने लग जाता है, आपके प्रति कोई उंगली उठाता है, या आपका दुराचारी व्यक्ति अगर बुरा करने की सोचता है तो वो भी स्तंभित हो जाता है, या कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में आप जाते हो वहां तरक्कियां होने लग जाती हैं। आप जिस भी घर में वास करते हो, अपने आप ही परमात्मा की कृपा का वास वहां पर उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसी ऐसी कृपा जो अज्ञात रूप में ओरा शक्ति हमारे शरीर के इर्द गिर्द हमारे साथ चलती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो होती परमात्मा की कृपा है, आपके नाम जाप की कृपा है, आपके मंत्र जाप की कृपा है। जिस कृपा को आपने देखा नहीं, जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को फल नहीं दिखा था, लेकिन एंड में जाकर उसने देखा कि सब कुछ परमात्मा का है, यही फल है। किसी चीज में हमें फल को त्यागना पड़ता है, निस्वार्थ भाव की सेवा करनी पड़ती है, उससे ही भगवान खुश होते हैं, उससे ही आपके इष्ट खुश होते हैं। अगर आप पतिव्रत, जिस प्रकार से एक पतिव्रता वो होती है कि अपने पति के प्रति सोचकर और किसी के प्रति भी ना सोचे, उसी प्रकार से जो अपने इष्ट के प्रति सोचकर किसी और के प्रति ना सोचे, किसी और धर्म में जाने की ना सोचे, कभी भी जो कहे अपने इष्ट को ही भगवान माने, अपने इष्ट से ही सब कुछ प्राप्त करे, वो ही सबसे बड़ी कृपा है। वही लक्षण आपका एक शक्ति रूपेण आकर आपके साथ चलेगा। आपकी आपके जप की ताकत है, आपके नाम की ताकत है, आपके मंत्र की ताकत है, आपके पाठ पूजा की ताकत है। इस ताकत को ना तो कोई खो सकता आपसे, ना कोई छीन सकता। ये ऐसी अज्ञात रूप की ताकत है। देखिए, एक भक्त ने मुझसे इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था कि गुरुजी, अगर हम पूजा पाठ करते हैं, क्या वो पूजा पाठ हमारी व्यर्थ चली जाती है, और उस पूजा पाठ का फल हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो फल गया तो गया कहां। आज मैं उस भक्त को भी ये बात अपनी वीडियो के थ्रू में समझा रहा हूं कि आपकी करी हुई पूजा का फल कोई छीन नहीं सकता। स्वयं परमात्मा भी उस फल को नहीं छीन सकते, स्वयं परमात्मा भी उस फल का आपसे छीनने का अधिकार नहीं है उनके पास, क्योंकि आपने उनको चुना है। कहते हैं कि आप ऐसे दिलदार बनो कि स्वयं परमात्मा भी अगर आपको दूर करने की कोशिश करे तब भी वो कर ना पाए। उनके जादू मंत्र तंत्र कुछ भी आपको दूर करने की कष्ट दें, धोएं, आपको किसी भी प्रकार का मुसीबत दें, सब परमात्मा का किया हुआ है। आप अगर पूजा भी कर रहे हो तब भी उनका ही है। अगर वो आपको अधिकार ही ना देते मेरी पूजा करने का, मेरा नाम जाप करने का, तो आप कैसे कर लेते। उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं, तभी आप पूजा कर रहे हो। तो कभी भी आप इस प्रकार की बात मत सोचिए कि आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त हुआ। ये फल जो है, ये नाम जाप का फल जो है, प्रभु के नाम के जाप का फल जो है, ये अज्ञात रूप में प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम जाप से, राधा नाम, श्री राम, श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, देवी देवताओं का नाम लेने से आपके अंदर अपने आप ही सब कुछ विद्वान होने लगता है और सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी आपको आशा भी नहीं थी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके हर कार्य मंगल में हो। जय माता।